हेलो साथियों, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी साथियों को राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप लोग अपना कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए। चलिए समय की देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रीजनिंग सेक्शन से है। रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में विकल्पों में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें स्थान पर रखा जा सके। तो ये आपका प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपका आंसर, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। निम्नलिखित प्रश्न विकल्पों में से दिए गए चिन्ह का सही उत्तर चुनिए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर है। दी गई विकल्पीय आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है और घुमाने की अनुमति नहीं है। तो इनमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट, रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? तो यहाँ पे ये सीरीज है 99, 91 प्रश्नवाचक, इसके बाद 74, 65, 57। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 82 आ जाएगा। नेक्स्ट, रीजनिंग का पांचवा क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो श्रृंखला आपका इस प्रकार है SWUKUSQM। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, KO आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दी गई दर्पण रेखा में AB पर रखा गया विकल्प आकृति को कौन सी आकृति प्रश्न आकृति सही प्रतिबिंब है? तो इस प्रकार आपका प्रतिबिंब रखा गया है, दर्पण रखा गया, आपका एक वस्तु रखा गया है, तो दर्पण प्रतिबिंब पे तो आपका ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 8 व्यक्ति रीना, किरण, राहुल, दीपक, अमित, विकास, प्रीति और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक भुजा के मध्य में 2 व्यक्ति बैठे हैं। सभी व्यक्ति मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। रानी अमित के ठीक दाईं ओर बैठी है और वे दोनों एक ही तरफ बैठे हैं। प्रीति उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो किरण के बाईं ओर और दूसरे स्थान पर बैठा है। प्रीति रानी के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी है। और वहीं बात कर लेते हैं, विकास और दीपक के बीच में व्यक्ति बैठी है। तो प्रीति और राहुल के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। दीपक के ठीक बाईं ओर कौन व्यक्ति बैठा है? तो दीपक के ठीक बाईं ओर आपका ऑप्शन ए, प्रिया बैठी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का आठवां क्वेश्चन, 5 मित्र PBCG और H एक वर्गाकार मेज चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। H C के ठीक दाईं ओर बैठा है और B H के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। P C निकटतम पड़ोसी है। G के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? तो G के ठीक दाईं ओर ऑप्शन चौथा सी बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का 9वां क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम व्यवस्थित कीजिए। तो आपका इसमें क्रम अनुसार लगाना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। पहले आपका तीसरा आएगा, फिर आपका दूसरा आएगा, फिर पहला, फिर चौथा, फिर पांचवा। नेक्स्ट, रीजनिंग का 10वां क्वेश्चन, आप लोग अपना क्वेश्चन मिला लेना। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगी? तो श्रृंखला आपका इस प्रकार 2, 5, 11, 23, 47 प्रश्नवाचक 151। तो आपका सही श्रृंखला हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 95। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का 11वां क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति में से विकल्प का चयन कीजिए जो छिपी हुई आकृति है, गुणन की अनुमति नहीं है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, इसमें आपका छिपी हुई आकृति है, ये वाली आकृति आपका छिपी हुई है, ये यहाँ पे दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित प्रश्न में कुल यहाँ पे आपको बताना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 सही है, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। नेक्स्ट, रीजनिंग का 13वां क्वेश्चन, यदि PQ का अर्थ है PQ का भाई है और P गुणा का अर्थ है PQ की माँ है, P भागे Q का अर्थ है PQ का पिता है, P माइनस Q का अर्थ है PQ की बहन है, यदि A गुणित B भागे C माइनस D प्लस E माइनस F, तो E का A से क्या संबंध है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बेटे की बेटी। नेक्स्ट, रीजनिंग का 14वां क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में भूटान को UHBVCP लिखा जाता है, तो ग्रीक को ERGEG लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फ्रांस को कैसे लिखा जाएगा? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन पहला, ARFPEG। नेक्स्ट, रीजनिंग का 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से का चयन करें जो तीसरे से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे बगीचा फूल से संबंधित है, उसी प्रकार पुस्तकालय में आपका पुस्तकें मिलती हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, रीजनिंग का 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं और दाईं ओर जाने के नीचे गई पूरा करेगा? तो आपका का ये आपका श्रृंखला है, तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, EEGD। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का आपका 17वां क्वेश्चन, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा वह मेरी माँ के पति का पति है, उस आदमी का राम से क्या संबंध है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन एक, पिता के पिता। नेक्स्ट, रीजनिंग का 18वां क्वेश्चन, रीजनिंग का 18वां क्वेश्चन है, यदि 100 रुपये 50 सिक्के और 18, इस क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन चौथा, 205। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, आपको दिए गए विकल्पों में से कौन से चिन्ह को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण को हल करेगा? तो आपका ऑप्शन बी, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से दी गई विकल्पों में संबंधित अक्षर युग्म का चयन करें। जैसे BHL संबंध है YEL, तो आपका सही जवाब हो जाएगा तीसरा, AMGXJZ। नेक्स्ट, आपके सामने आएगा जनरल